नमस्कार। राष्ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 22 नवंबर के रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो नई अपडेट ऐसे ही पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में विस्तार से कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। किसने लीलावती पुरस्कार 2020 का उद्घाटन किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि रमेश पोखरियाल। इस लीलावती पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। इस पुरस्कार नाम 12वीं शताब्दी की पुस्तक लीलावती के नाम पर रखा गया है। यह पुस्तक गणितज्ञ भास्कर टू द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार को पहली बार 2020 में आयोजित किया गया था। लीलावती पुरस्कार का उद्देश्य महिलाओं के प्रति आईसेट के संबंध के प्रयासों को सम्मान देना है। किस देश ने गोल्डन वीज़ा कार्ड जारी किया है? आप ये जरूर याद रखिए, गोल्डन कार्ड वीज़ा जारी किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि सऊदी अरब। गोल्डन कार्ड वीज़ा क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। जैसे कि यह वीज़ा 10 साल के लिए होता है। जैसे कि विश्वविद्यालयों, पेशेवरों, चिकित्सकों, इंजीनियरों और पीएचडी धारकों के लिए ये वीज़ा प्रदान किया जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है द प्रॉमिस लैंड, जो हाल ही में हुई है। और कुछ पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। जैसे द ऑसिडिटी ऑफ हॉपर, जो 2006 में प्रकाशित हुई थी। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, जो 1995 में प्रकाशित हुई थी। ऑफ द आर्ट सिंह, जो 2010 में प्रकाशित हुई थी। बराक ओबामा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बराक ओबामा का जन्म 4 अगस्त 1961 में हुआ था। अमेरिका के वो 44वें राष्ट्रपति थे। 2009 में नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए थे। इस पुस्तक के बारे में जानते हैं कुछ विस्तार से। जैसे कि बराक ओबामा की नई किताब में द प्रॉमिस लैंड में उनके निजी जीवन की और राजनीतिक रुख पर केंद्रित है। किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि HDFC बैंक। HDFC बैंक ने स्मार्ट हाउस मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 हाल ही में लॉन्च किया है। आप इसे भी याद रख सकते हैं। बैंक ने स्वतंत्रता दिवस पर सौर KGC कार्ड भी लॉन्च किया है। रोजाना 4 लाख से ज़्यादा साइबर हमले में होते हैं और उससे ज़्यादा वायरस का पता लगाया जाता है और रोज़ 375 साइबर हमलों को पता लगाया जाता है। इसी से लगती जागरूकता फैलाने के लिए HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? सॉरी, हम भूल गए हैं लॉन्च लिखने के। आप हम माफ जाते हैं, लॉन्च की है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है महाआवास योजना। तो हम जैसे कि महाआवास योजना लॉन्च की है, जो 21 नवंबर 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाआवास योजना की शुरुआत की है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि 100 दिनों में 8,82,000 ग्रामीण घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में इसका लक्ष्य 4,000 करोड़ रुपये का रखा गया है। इस योजना में मध्यम आय वाले को समाया गया है, जिसकी आय 6 लाख रुपये से अधिक और 18 लाख रुपये से कम है। इसमें उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि कुछ और योजना के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बाल संगोपन योजना, जो 2020 में लॉन्च की गई थी। महात्मा फुले कर्ज माफी योजना, जो फरवरी 2020 में लॉन्च की गई थी। अटल और कृषि पंप योजना, वो भी 2020 में लॉन्च की गई थी। 15वें G20 सम्मेलन में कौन भाग लेंगे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 2020 की इसकी थीम है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल।
भारत इसमें सऊदी अरब के साथ G20 ट्रोइका में प्रवेश करेगा, मगर इटली 1 साल बाद यानी कि 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि G20 जो सरकारों और केंद्रीय का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है। इसका गठन 26 दिसंबर 1999 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा, समस्या हल करने और एकत्रित करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 15 नवंबर से 21 नवंबर तक। WHO द्वारा 2014 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान है। इसके न्यूबॉर्न बेबी को मृत्यु से रोकथाम पर लगाम लगाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 28 दिनों तक 2.6 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इसी के चलते इस दिवस को मनाया जाता है। भारत में बच्चों की मृत्यु प्रीमेच्योरिटी के कारण 35% मृत्यु होती है। मास्टर कार्ड और USAID ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट किराना। जैसे कि इसको उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में 2 साल के लिए शुरू किया जाएगा। चलो कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि ICICI बैंक ने माइन बैंक नवंबर 2020 में लॉन्च किया था। नो योर कस्टमर जो HDFC ने लॉन्च किया था। योनो ब्रांच जो SBI द्वारा एक ऐप है जो ऑनलाइन अब उसको यूज़ कर सकते हैं, जो लॉन्च की गई थी। विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 21 नवंबर। भारत में योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन को बढ़ावा देना है। इस योजना में मत्स्य पालन क्षेत्र की फसल के बाद नुकसान को घटाकर 25% से 20% और 10% रखा गया था। जैसे कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मत्स्य पालन में जुड़े लोगों की आजीविका को जीवंत रखना है। इस दिवस दौरान रैली, वर्कशॉप, बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन किया जाता है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक लोकतंत्र के स्वर का विमोचन किसने किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी यानी कि राजनाथ सिंह। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 नवंबर को 2 बुक का अनावरण किया था। द रिपब्लिकन एथिक और द लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया था। जैसे कि इस किताब की हार्ड कॉपी का अनावरण श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस किताब में यह दर्शाया गया है कि इस किताब में भारत के आत्मविश्वास की एक झलक दिखती है। कई भाषाओं को भी इसमें दर्शाया गया है। इस बुक में 8 भागों में कुल 57 भाषण इसमें शामिल किए गए हैं। ट्रेस के वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है भारत 77वां स्थान पर रहा है। डेनमार्क फर्स्ट पर, नॉर्वे दूसरे और भूटान 48वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स ने रिपोर्ट जारी किया था। भारत 45 के स्कोर के साथ 77वें स्थान पर है। इसकी रैंकिंग को ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजधानी है रायपुर। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर महिलाओं के लिए दाई
दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया है। इसमें महिलाओं को प्राथमिक सारवार के साथ साथ स्तन कैंसर की जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच जैसी सुविधा का प्रदान किया है। ऐसे ही रोज नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। आप सभी लोगों दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और